हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपनी 22 जनवरी की जो थर्ड शिफ्ट है उसका एग्जाम अपने करेंगे। तो इससे पहले अपने क्या किया है, एएलपी सीवीटी 1 के जो सारी शिफ्ट थी सभी मैंने करवा दी है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप उसमें जाके सारे के सारे टेस्ट लगा लो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपने 21 जनवरी के तीनों शिफ्ट कंप्लीट कर ली। 22 जनवरी की जो मैंने आपको करवाई है वो एक करवाई थी सेकंड शिफ्ट, और आज अपने करेंगे दोस्तों थर्ड शिफ्ट। तो इसकी फर्स्ट शिफ्ट में इसका एग्जाम नहीं था, सेकंड और थर्ड में था, वो अपने आज थर्ड करेंगे, सेकंड मैंने करवा दी है। पीछे इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई सीवीटी 2 के नाम से, उसमें आप जाके ये टेस्ट लगा सकते हैं अगर कोई टेस्ट नहीं लगाया तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना। ओके दोस्तों, चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोई वस्तु 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है। अगली 200 मीटर की दूरी के लिए 30 सेकंड का समय लगाती है। वस्तु की एवरेज स्पीड बतानी है। दोस्तों, पहले ये 200 मीटर गया, कितने की 20 सेकंड में। फिर आगे ये फिर गया 200 मीटर की दूरी तय की सेम, कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। ठीक है, तो बताओ एवरेज स्पीड होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड होता है दोस्तों टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। टोटल क्या होता है, टाइम होता है। ये क्या होती है, डिस्टेंस होती है। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 200 और 200 400 होगी। टोटल टाइम कितना हो गया, 20 और 30 50 हो गया। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आएगा, कितना सेकंड आ गया, 8 सेकंड आ गया। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित समीकरण की इकाई संख्या यूनिट डिजिट बताओ। दोस्तों यूनिट डिजिट निकालना है आपको। ठीक है, अब देखो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। 3 की पावर 68, 4 की पावर 73 और 15 की पावर 101। दोस्तों, जब भी आपको 3 चीज ध्यान रखनी है। एक चीज ये देखो, 1, ठीक है, उसके बाद 5, उसके बाद 6, इन और 1 हो गया 0। इनकी पावर कुछ भी करो आप, 0 की पावर कुछ भी करो, है ना। तो ये क्या आएगा, 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। यूनिट डिजिट 1, 5 है तो 5 आएगा। अब देखो इसमें 5 की पावर कितनी, 101 करो, 1000 करो, 2000 करो तो 5 ही आएगा, इसका 5 आ गया। 4 का नियम होता है दोस्तों क्या, कि 4 की पावर अगर ओड है और 1 है इवन है, ये 2 पे डिपेंड हो जाएगा। 4 की पावर ओड का मतलब 4 की पावर 1 रख के देखा करो, 4 की पावर इवन का मतलब 4 की पावर 2 रखा करो। ये आएगा 4, इसका इकाई अंक आएगा 6, क्योंकि 4 चौकी 16। यहीं से पता चल जाएगा, ऐसे याद रखा करो। तो इसमें देखो 4 की पावर ओड है तो क्या आएगा, इकाई अंक 4 आएगा। 3 का नियम क्या होगा दोस्तों, 3 है वो 4 पावर के बाद रिपीट होती है, हर 4 पावर के बाद। तो 3 की पावर 4 और उसकी होल पावर कितनी, 17, क्योंकि 17 चौकी 68 बन जाएगा, इसको तोड़ लिया मैंने। क्योंकि 3 की पावर 4 होता है दोस्तों 81, 81 का इकाई अंक 1, 1 की पावर 17 करो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ये 1 आ गया। तो 4 5 20, 20 का इकाई अंक कितना है, 0, तो ये आंसर आ गया 0। यहां से आपने काफी नियम समझे हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी अपनी क्लास में और इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट, समान भुजाओं वाले उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं जिसका कोई कोण समकोण नहीं है। दोस्तों, ये जिसका कोई कोण समकोण नहीं है लेकिन इसकी भुजाएं मान लो x है, x है तो x है तो ये भी x होगी, सेम है। इनका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा, तो वो कौन सा होगा, वर्ग होगा। लेकिन ये क्या होगा, ये होता है समचतुर्भुज। क्या होता है दोस्तों, समचतुर्भुज। चलिए नेक्स्ट पे। त्रिभुज OPQ और त्रिभुज RST समान है। दोस्तों, समान का मतलब यहाँ पर सिमिलर से रखना। सिमिलर का मतलब क्या हो गया, समरूप, समरूप है, एक जैसा है। एक हो गया ट्राइंगल, क्या हो गया दोस्तों, OPQ, और एक इसके समरूप है ट्राइंगल, क्या है, RST। ठीक है, RST। अब देखो इसने ये समरूप इसी फॉर्म में दिया है, आपको मैंने पीछे वाली क्लास में भी बताया था। जिस फॉर्म में ये लिखा है ना OPQ है, इसके समरूप है कौन सा, त्रिभुज RST। तो इसके देखो पहले 2 भुजाएं कौन सी है, OP, ये भुजा इसकी समरूप होगी। इन दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो, सॉरी इसको 1 लगाओ, सिंगल वाले, डबल वाली डबल वाली के, ट्रिपल वाली ट्रिपल वाली के। समझ में आ गई ना बात। अब देखो इसके लिए आपको क्या चाहिए, OP और RS का रेशो चाहिए, OP और RS का रेशो। तो OP डिवाइड बाई RS, इसका रेशो 3:5 है। तो इसी रेशो में कौन सा होगा, बाकी PQ दी हुई है, देखो इसमें PQ ये रही, ये लगा दी मैंने PQ, इसकी
इसकी कौन सी होगी, एस टी होगी, तो एस टी लगाओ, क्योंकि देखो इस डबल वाले के सामने ये है, ठीक है, एस टी। इनका रेशियो कितना है, 3:5 है। यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू 6 है, तो एस टी की वैल्यू कितनी आएगी, 3 दूआ 6, 2 से इसको गुणा करोगे 5 दूए 10, तो आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट पे, ये काम को 12 दिन में कर सकते हैं दोस्तों। ए बी और सी, ए बी प्लस सी, तीनों किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम कितना आया, 12, दोनों का एलसीएम 1, इनका एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। यहाँ से ए और सी का 1 है, तो बी का बताओ इसमें से कितना हो जाएगा, क्योंकि ए और सी का कितना है, 1 है, घटा दो, तो बी का आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। आपको पूछा बी अकेला इस काम को, तो 12/2 आ गया, मतलब कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में। चलिए नेक्स्ट पे, आपको पूछा है सीमा रेंज की माध्य तथा बहुलक मोड निकालें। दोस्तों इसकी रेंज क्या होती है, सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट दोनों का अंतर होता है, वो होता है इनका रेंज, मतलब कहां से कहां तक है। तो सबसे छोटा अंक है इसमें कितना, 3, सबसे बड़ा कौन सा है, 21 है। इनका अंतर निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 18। ये आ गई दोस्तों आपकी रेंज, ठीक है, ये आ गई दोस्तों आपकी रेंज। और क्या पूछा है, मोड, सबसे ज्यादा बार कौन आया है, देखो 11 है, ये रहा 11, ये रहा 11, ये रहा 11, ये 11 3 बार आया है, तो आपका मोड कितना हो गया, मोड मतलब बहुलक कितना आया, 11। आपको क्या पूछा है, तो निम्नलिखित जानकारी के सीमा रेंज की माध्य तथा बहुलक निकाले। रेंज और मोड को ऐड करोगे तो 18 + 11, इनका माध्य निकालो, 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि 2 ही संख्या है, कितना आएगा 29, 29 में 2 का डिवाइड किया तो 14.5 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, इस प्रकार का ये सवाल है, सबसे नजदीक कौन किसके नजदीक होगा इसमें से। देखो आपको पता है कि जब भी रूट लगाओ, है ना, इसमें करडी में हो, आप देखा करो इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है क्या, देखो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। इनका डिफरेंस देखो √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, इनका डिफरेंस भी कितना है, 1 आ रहा है। इनको हल करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 प्लस √2 + 1 लिख लो इसको, क्योंकि बड़ा पहले लिख के जाता है। इसमें भी √3 √2 से तो बड़ा ही होगा ना। इस प्रकार देखो इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है, तो इसकी वैल्यू अपने हल करेंगे तो क्या आएगा, √2 - 1 आएगा। इसको भी हल करेंगे तो क्या आएगा, बीच में तो प्लस है, यहाँ क्या आएगा, √3 माइनस का √2 आएगा। अब देखो √2 और ये कट जाएगा, प्लस का है, ये माइनस का है, यहाँ से क्या आ गया, √3 - 1 बचेगा, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का। √3 की वैल्यू होती है 1.73, माइनस का 1, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 0.73 आएगा। चलिए नेक्स्ट पे, a + b = 12, ab 32, a² + b² की वैल्यू निकालनी दोस्तों, a² + b²। दोस्तों आपको बताया हुआ है, काफी बार आ गया ये सवाल, a + b का होल स्क्वायर कितना है, a² + b² माइनस का 2ab, माइनस का होता है क्या, प्लस का होता है दोस्तों, यहाँ माइनस होता तो माइनस आता है। लेकिन दोस्तों आप अगर वैसे सोच सकते हो इसको क्या, कि इसको अपने तोड़ेंगे 8 और 4, मतलब 8 + 4, मतलब a की वैल्यू 8, इसकी 4 है ना, 8 और 4 कितना हो गया, 12, और 8 × 4 करोगे तो क्या 32 आ रहा है, क्या 32 आ रहा है, मतलब सही है दोनों में। तो मतलब a की वैल्यू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इनको जोड़ोगे तो कितना आ गया, 80 डायरेक्ट आ जाता है। नहीं तो इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हो, कैसे करोगे, a + b 12 का स्क्वायर 144, a² + b² निकालना है मेरे को, a² + का b² प्लस का ab की वैल्यू 32, तो 2ab की वैल्यू 32 × 64 है, ये इधर जाके माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा, 80 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, कुछ रकम 8% प्रति वर्ष के ब्याज से 2 सालों में 1383 रुपये और 3 सालों में 1389.15 पैसे हो जाती है, ठीक है। जब उसे प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है तो आर का मान क्या होगा। दोस्तों देखो कोई धन है पी, ये 2 सालों में कितना हो गया, 2 ईयर में ये हो गया दोस्तों 1323 रुपये हो गया, ओके। ये कहता है 3 साल में हो गया, यहां से लेके यहां तक पूरे 3 साल हो गए, तो बताओ 2 साल यहाँ हो गए, ये तो यहाँ पर कितना साल हुआ होगा, 1 साल ही हुआ होगा। इसका मतलब ये अगले साल के लिए क्या बन गया, यहाँ से 1389 पॉइंट कितना आ गया, 15 आ गया। बात समझ में आई क्या। देखो अब देखो पूरे 3 साल हो गए, यहां से आपको पूछा कि दर निकालो। दर निकालने का मतलब होता है दोस्तों पिछले साल का जो मूलधन है वो 1 साल का हो रहा है, अगर 2 साल का होता तो अपने और तरीके से निकालते, फिर भी इसका रेशो लेते। लेकिन देखो यहाँ से कितना ब्याज बना है, 1 साल का, देखो इसमें से घटाओ, ये तो 15 पैसे पूरे की पूरी आ गई, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 2 गया 6, और ये तो 0 हो गया, तो 66.15 रुपए ये ब्याज आ गया
एक साल का आप SI लिखो चाहे CI लिखो, एक ही बात होती है ना। एक साल का ब्याज SI और CI का सेम होता है। तो 66.15 रुपए है ये ब्याज मना है किस पर, 2323 रुपए पर, 1323 पर। तो 100 में से बताओ कितना आएगा, ये चीज निकालनी है आपको। ठीक है, ये पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको इसमें काटोगे तो ये 5 बार जाएगा पूरा पूरा, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 5। समझ में आई क्या बात सभी को? ठीक है, अगर ये 2 साल होता, जिसे मान लो कोई धन 100 से 144 हो रहा है ना, 144 से फिर 289 हो रहा है, ये मान लो यहाँ पर बोल दिया कि आपको 2 साल में हो रहा है, ये यहाँ से ये 2 साल था। ठीक है, आपको बोलते 4 साल बाद 289 हो रहा है। आपको अगर ये निकालना होता यहाँ से दर, तो आप देखो 2 साल है, इसका सीधा ब्याज नहीं निकाल सकते आप इसमें से घटा के सीधा। यहां से देखो इन दोनों का रेशियो निकाल लो, 2 साल का है तो 144 अनुपात 100 289। अब देखो 2 साल का है ये, तो आपको निकालना है कितने साल का, 1 साल का। तो इनका रूट कर दो, कितना आएगा 12, इसका रूट कितना आएगा 17। अब देखो 1 साल में 12 से 17 रुपए हो रहे हैं, तो 5 रुपए का ब्याज मिल रहा है किस पर, 12 पर। तो 100 में से कितना मिलेगा, इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। अगर पीछे वाले सवाल में आपको दिक्कत आ रही है ना, तो आपको CI की मैंने बहुत अच्छे से बहुत डीप से करवा रखा है। अगर वहां से कर लिया तो ऐसे सवाल आप झट से कर लोगे, कैसे करनी होते हैं। ठीक है, सेकंड्स में 4/9 रेशियो किसके साथ, x के बराबर 2/3 रेशियो है किसके साथ है, 16/81 के साथ। दोस्तों ये सवाल इस प्रकार का होता है, यहाँ पर समानुपात लगाया जाता है, लेकिन आपको बराबर दे दिया, इनको अंदर वालों को पूरा गुणा और बाहर वालों को गुणा करो, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू एक्स, अंदर वाले गुणा होंगे, ये बराबर क्या आएगा 16/81 और 4/9 का गुणा होगा। यहां से इसको काटो, 3 से काटा 27, ये 2 एकम 2, 2 से काटा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 चौके 32 और 27 नी में 243, तो इसका मतलब 32/243 इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, एक रेखाखंड है -2 और -1 तथा -5 -3 को जोड़ रही है, उसका केंद्र बिंदु मिड पॉइंट क्या होगा। दोस्तों ये सवाल काफी बार आ गया है, इसके लिए मैंने आपको बताया मिड पॉइंट पूछा है, इसका मतलब इनका रेशियो कितना है, 1:1 है। ओके, ये है मान लो A पॉइंट और ये है कौन सा, C पॉइंट। आपको B पॉइंट पूछा है मान लो, इसके निर्देशांक। दोस्तों जब भी 1:1 हो, है ना जी, 1:1 हो, कल मैंने एक सवाल करवाया था इसके जैसा सेम, उसमें 2:1 था, तो मैंने बताया था इसका इधर गुणा किया करो, इसका इधर गुणा किया करो, फिर इनका x निर्देशांक को ऐड करके इनका टोटल लिखते हैं नीचे, और y निर्देशांक को ऐड करके इनका रेशियो का टोटल लिखते हैं। सेम चीज इसमें लगानी है, सेम चीज वहां लगाते हो। अगर एक तरीका पकड़ लिया तो इस जैसे सारे सवाल आप कर लोगे। अब देखो इसके निर्देशांक है -2 -1, इसके निर्देशांक है -3 -5 -3। अब देखो दोस्तों इसको इधर गुणा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर यहाँ पे रेशियो और होता तो करना ही पड़ता। ये आएगा -5 और -3 आएगा इनको गुणा करने के बाद, ये एक रेशियो इधर करोगे तो -2 -1 आएगा तो सेम ही। जब भी 1:1 हो तो डायरेक्ट जोड़ के 2 का भाग दे दिया, तो देखो 1 और 1 2, ये 2 माइनस का 2 और माइनस का 5, तो माइनस के कितनी होगी 7। नीचे क्या आएगा, ये रेशियो आता है दोस्तों 1 और 1 2, ये x निर्देशांक आ गए इसके। y निर्देशांक क्या आएंगे, y वाले ऐड कर दो, -1 और -3 माइनस का 4, डिवाइड करना है 2 से, ये तो आ गया 2 से काटा तो -7/2 और ये आ गया -2। ऑप्शन में देखो ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, 160 के 125 पर देखो, 160 125% का मतलब हल करेंगे तो 5/4 आता है, 20% का मतलब 1/8 होता है, सॉरी 1 कितना होता है दोस्तों 5 होता है। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, 4 से इसको काटा 40, तो आंसर आ गया 40। चलिए नेक्स्ट, 184 और 345 के HCF और LCM का फर्क कितना है, मतलब डिफरेंस देखना है। दोस्तों 184 है, इसको देखो 23 7 184 होते हैं क्या, 23 8 184 होते हैं, मतलब 2 × 2 × 2 लिखोगे, देखो 8 लिख दिया। इसी प्रकार इसको तोड़ लो, कितना आएगा, देखो 23 इसमें है तो 5 से डिवाइड कर लो, इंटू 5 से किया तो कितना आएगा 345 है, इसको ऐसे तोड़ लिया करो अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो। 5 के 30, 5 नहीं 45, फिर 3 पे जाएगा 23, फिर 23 एकम 23 आ जाएगा। इनको लिख लो, यहाँ पे 23 लिख लो, यहाँ पे 5 लिख लिया, फिर यहाँ पे 3 आ गया। देखो HCF क्या होता है दोस्तों, HCF होता है दोनों में कॉमन, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, 23 आ गया। इसके अलावा बताओ यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, कोई कॉमन आ रहा है कि दोनों में नहीं आ रहा, छोड़ दो। LCM बताओ कितना आएगा, LCM का मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो तो लेना ही लेना है, इसके अलावा जो आ रहे हैं वो लेने हैं, तो ये आ गया 8।
और ये आगे दोस्तों 15 5 दिया 15, 15 8 120, 120 बन गया। तो 12 का गुणा 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो ये आगे 2760 आ गया। आपका एलसीएम आगे 2760। इनका डिफरेंस पूछा है तो 23 इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा 7, ये 3 आ गया, 37 वाला, तो 37 वाला ये ऑप्शन आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, यदि x यह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है जिसे 237 से डिवाइड किया जाता है तो x के अंकों का योग बताना है। दोस्तों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, क्योंकि इसमें एक ऐड करते ही 10,000 बन जाएगा, जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। इसको 237 से डिवाइड करना है। 237 ये कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से करके देखो, 4 7 28, 2 और 23 चौके 92 और 2 94, तो 900 कितना आ गया दोस्तों 48 आ गया। कितने पे गया 4 पे, एक बचा, ये 5 बचा, ये आ गया 519, तो ये जाएगा दोस्तों 2 बार, तो 400 कितना बनेगा 74 बनेगा, 37 2 74, ये 5, ये बच गया 4। अब दोस्तों ये 45 शेष बच गया। अगर पूरा पूरा विभाजित है, इसने बोला है कि 4 अंकों की ऐसी संख्या है जो 237 से कंप्लीट डिवाइड है, मतलब रिमाइंडर आना था 0, ये 45 की जगह है, यहाँ पे 0 रिमाइंडर लाने के लिए इसमें से 45 माइनस कर दो, 45, ठीक है, तो कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 5, ठीक है, और ये कितना आएगा 9, ये 9। अब ये वो संख्या थी अपने को नहीं पता था, लेकिन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अपने ले ली, उसमें डिवाइड करके जो आया उसमें से घटा देंगे, है ना। इसमें आप 237 का डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा, करके देखना इसको, ठीक है। अब इसके अंकों का योग पूछा है, कितना आएगा 5 और 4 9 और 18, 18 9 27, तो आंसर आ गया 27। चलिए नेक्स्ट, एक वस्तु को 945 में 10% के लॉस पर बेचा गया तो वस्तु का लागत मूल्य, दोस्तों 10% के लॉस का मतलब हो गया 1/10, 10 रुपए कॉस्ट प्राइस है, तो बेचा कितने में है, लॉस पर बेचा तो 9 में, 9 की वैल्यू दी हुई है दोस्तों 945। आपको पूछे 10 की वैल्यू कॉस्ट प्राइस, तो 945 वैल्यू है कितने की 9 की, 10 की, तो 10 की निकाल दो, 9 एकम 9, 9 5 45, गुणा करोगे तो 1050 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, दो समान नल एक टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं, तो टंकी के एक छेद के साथ 4 घंटे में भरने के लिए कितने नल लगेंगे जब वह छेद टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। दोस्तों देखो यहाँ पे 2 नल लगे हुए हैं, ओके, भरने वाले, मान लो कोई नल लगे हुए समान नल है, ये 10 घंटे में भर सकते हैं, भरने वाले हैं। कोई बी नल लगा हुआ है, ये 4 घंटे में, सुन, जब छेद वाला साथ में लगा हो, कौन सा, तो टंकी को एक छेद के साथ 4 घंटे में भरने के लिए कितने नल लगेंगे जब टंकी 4 घंटे में खाली कर सकती है, ठीक है, एक छेद टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है दोस्तों, ये बोला इसने। इनका एलसीएम आया दोस्तों कितना 20 आया, 10 दुआ 20 प्लस है, और ये कितना आएगा 5, ये आएगा माइनस में, क्योंकि ये तो खाली करने वाला है। दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, कैसे करोगे, देखो इसने बोला है कि टंकी को एक छेद के साथ 4 घंटे में भरने के लिए कितने नल लगेंगे। देखो 20 लीटर की टंकी है, इसको 4 घंटे में भरना है, अब की बार इसने टाइम दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसकी एफिशिएंसी आएगी आपके पास कि किस एफिशिएंसी से काम करेंगे वो। तो 4 घंटे में भरने के लिए इनको 5 लीटर, मान लो 20 लीटर पानी है तो 5 लीटर प्रति आवर भरना पड़ेगा। बात समझ आई क्या, 5 लीटर कैसे भरेंगे, मान लो ये बोला कि ये भरने वाले कितने नल लगाएंगे, एक नल 2 लीटर पानी भरता है, मान लो ये एक्स नल लगा दिया आपने, जैसे मान लो एक नल 2 लीटर पानी डाल रहा है, ये है ना, एक नल ये 2 लीटर डाल रहा है, इसी प्रकार के 2 नल और है, 3 नल हो गए, ये भी 2 लीटर डाला है, ये भी 2 लीटर डाल रहा है, टोटल कितना लीटर हो गया 6 लीटर हो गया। क्या इसी चीज को आप ऐसे लिखोगे यार, 2 लीटर एक नल पानी डाल रहा है, एक्स नल लगाएंगे तो कितने नल है 3, तो 3 दुआ 6 लीटर हो गए, ये चीज से मैंने यहाँ लिखी है। अब इसमें से ये तो 5 लीटर खाली करेगा, ये अकेला ही है, बराबर में कितना आना चाहिए 5 लीटर 1 घंटे का काम होना चाहिए, ठीक है, तो 2x बराबर कितना आ गया 10, x बराबर कितना आ गया 5, इसका मतलब कितने नल लगाने पड़ेंगे, भरने वाले 5 नल लगाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई होगी आपको। ये मैंने इसकी एफिशिएंसी बराबर की है, यहाँ से देखो ये 2 एक नल भरता है, x नल 2x भरेंगे, ये एक ही है खाली करने वाला, ये -5 करेगा, टोटल 1 घंटे में इतना काम करेंगे, ये इतना खाली करेगा, बराबर में कितना काम हो रहा है 1 घंटे में 5 लीटर प्रति आवर, ये टोटल काम हो रहा है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5, तो 5 नल लगाने पड़ेंगे। चलिए, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका बेस 5 है, ऊंचाई कितनी है 6। देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, एरिया। आधार कितना है 5, ऊंचाई 6,
कितना हो गया 30। चलिए नेक्स्ट, एक कपड़े का 4/5 टुकड़ा रिबन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया जिसकी लंबाई 100 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है। कपड़े की शुरुआती लंबाई कितनी थी? दोस्तों देखो, टोटल कपड़ा है उसका, जिसे एक कपड़े का मतलब कोई भी कपड़ा था, टोटल नीचे वाला पार्ट क्या होगा, टोटल पार्ट होगा। इसका 4/5 इसने क्या किया, कपड़ा बनाने के लिए, रिबन बनाने के लिए इस्तेमाल किया। तो 5 का 4/5 5 4 आएगा, जिसकी लंबाई 100 है, मतलब 4 की वैल्यू 100 है। आपको पूछा है 5 टोटल रिबन बताओ कितना आएगा कपड़ा, तो 100/4 इंटू में 5, 4 से कटा 25, 25 5 125 सेंटीमीटर का कपड़ा था। यहाँ पे टोटल कपड़ा x है, इसका 4/5 कितना है दोस्तों, 100 सेंटीमीटर है। यहाँ से इसको काटोगे 25, 25 5 125, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, एक गोले का व्यास कितना होगा जिसका क्षेत्रफल 154 है। दोस्तों ये यहाँ पे गोला दिया हुआ है, लेकिन इंग्लिश में जो दिया होता है वो सही होता है, यहाँ पे सर्कल दिया है। इससे करोगे तो ऑप्शन का आंसर नहीं आएगा। तो सर्कल होता है, इसका एरिया कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², जो कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आप इसकी 22/7 r² बराबर में 154, 22 एकम 22, 22 7 154, r² बराबर कितना हो गया 7 का स्क्वायर। देखो 7 इंटू 7, r की वैल्यू कितनी आ गई 7। आपको पूछा है व्यास, तो व्यास इसका डबल होता है, 7 दूए कितना आ जाएगा 14 व्यास आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, इसकी मीडियन बतानी है। मीडियन के लिए सबसे पहले याद रखा करो दोस्तों, आरोही क्रम में लगाना होता है संख्याओं को। ठीक है, सबसे बड़ी छोटी संख्या 1, उससे बड़ी कितनी है 4 है, फिर आ रही है क्या 5, फिर कितनी आ रही है 6, फिर 7, फिर 8, 8 नहीं है 9, फिर 10 नहीं है 11 12 13 14। यही है क्या, गिनो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। 10 के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखो 4 इधर संख्या छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, बीच में बच गई 2 संख्याएं, इन दोनों का एवरेज निकाल दो, 7 और 9 16/2 8, तो आंसर आ गया 8। चलिए नेक्स्ट पे, एक वस्तु 2500 रुपए कीमत से बेची गई जिस पर 10% की छूट दी गई है, 12.5% का लाभ कमाया जा सकता है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। दोस्तों अगर ये विक्रय मूल्य होता 2500 रुपए, ये क्या है विक्रय मूल्य होता, तो फिर इसका तो कोई काम ही नहीं था, यहीं से हो जाता, क्योंकि लाभ या हानि किस पर होती है, ये देखो क्रय मूल्य पर। 12.5% का मतलब हो गया 1/8, ये 8 रुपए क्रय मूल्य है, 1 रुपये लाभ हुआ, 8 रुपए सीपी है, तो 9 रुपए इसका विक्रय मूल्य होगा। तो 9 की वैल्यू ये होनी थी, 8 की निकाल देते आप, लेकिन यहां से आंसर नहीं आता। इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होता है इसका मार्क प्राइस, इसको कंसीडर करना है। ठीक है, फिर इसका आंसर आएगा। तो मार्क प्राइस के लिए दोस्तों इसका एक क्या चीज होती है, एक फॉर्मूला होता है, वो आपको ध्यान देना है। देखो जब भी एक एमआरपी और एक क्या हो दोस्तों सीपी, इनका रेशियो निकालना हो, यहाँ पे होता है 100 प्लस या माइनस, क्या आएगा दोस्तों, प्लस होगा, प्रॉफिट है तो प्लस होगा, लॉस है तो माइनस होगा, और यहाँ पे क्या आएगा 100 माइनस डिस्काउंट, ये डिस्काउंट, ये परसेंटेज आएगा। ठीक है, इनका बताओ 100 प्लस प्रॉफिट, या प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है, तो ये 112 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो गया 90 हो गया, यहाँ से ये पॉइंट हटाया 0 आ गई, यहाँ से इसको काटा 25 चौके 100, 25 5 125, यहाँ से क्या आया 25 3 75, 25 6 150, 9 5 45 और 9 चौके 36, इनका मतलब इनका रेशियो आया 5:4। इसका मतलब एमआरपी कितने है 5, सीपी कितना है 4, 5 की वैल्यू 2500 दी हुई है, एमआरपी देखो ये रहा। ठीक है, कितने गुना है 500 गुना, तो इसको भी 500 गुना कर दो, ये कितना आ जाएगा 2000, ये आंसर आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट पे, निम्नलिखित मूल्य 1000 के मूल्य को 2 वर्षों तक 5% प्रति वर्ष के सामान्य ब्याज पर लगाया जाए और उसके 4 वर्षों तक उसी ब्याज दर से किंतु चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए, तो सामान्य ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों ये सवाल अगर आ जाए तो इसको एक बार स्किप करके लास्ट में करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है नीरी और कुछ नहीं है इसमें। देखो इसने बोला है 1000 रुपए मूलधन है, इसका बताओ ऐसा ही कितना आएगा 2 साल का, देखो 2 साल का 5% की दर से 10% आएगा, 10% इसका निकालो कितना आएगा 100 रुपए। अब ये कहता है जो सिंपल इंटरेस्ट आया है, इस 100 रुपए को प्रिंसिपल मानना है आपको, इस पर आपको सीआई निकालना है, कितने साल का 4 साल का। देखो कितना ब्याज दर है 5%, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20, मतलब 20 रुपए से कितना हो जाएगा 21, फिर 20 से कितना हो जाएगा 21, फिर 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, फिर 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 4 साल हो गए ना,
देखो अब इसको कैलकुलेट करना है, ये आएगा दोस्तों CI नहीं आएगा, ये अमाउंट आएगा 4 साल का। फिर अपने क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो आपका CI आ जाएगा। पहले इसको सोल्व करना, सबसे पहला काम तो यही है। क्या करोगे आप, देखो 1 0 1 0 2 0 होगी, ये कट गया। अब देखो दोस्तों यहां से सोल्व करोगे तो इनको तीनों को देखो, 21 की क्यूब होता है, 21 क्यूब कितना होता है 92 61 होता है। इसको 21 से और गुणा कर लो, 21 से गुणा किया, 21 से कम 21 2, 21 का 126 और 2 128, कितना बच गया 12, 21 दूना 42 और 12 कितना हो गया 54, कितना आया 5, 21 में 189 और 5 194, ये तो आ गया दोस्तों 1994481। नीचे कितना आएगा देखो, ये जो 00 है इसको एक साइड रख लो एक बार, 2 4 8 16, ये आएगा 2 की पावर 4 16, 16 से डिवाइड करो इसको, कितना आएगा 16, 16 एकम 16, कितना बच गया 3, 16 दूआ 32, कितना बच गया 2, 16 एकम 16, ठीक है, कितना आ गया 8, फिर 88 होगा, 16 5 80, ठीक है, फिर कितना हो गया 8, फिर 81, 16 5 80, यहां तक गया। अब देखो 121 55 आ गया, आपने 16 का डिवाइड किया, आगे पॉइंट में जाएगा, छोड़ दो, नीचे 100 है, 2 अंक को छोड़ के पॉइंट लगाओ, 121.55 आ गया। ये दोस्तों अमाउंट आया है, अमाउंट आया है, बताया था ना मैंने अमाउंट आएगा। अब आपको CI निकालना है, तो क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करो, इसमें से अमाउंट कितना है 121.55, प्रिंसिपल कितना था 100 रुपए, ये रहा, तो 100 माइनस करो इसमें से, ये आ गया 55 और ये आ गया दोस्तों 21.55, इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है दोस्तों, तो इस सवाल को ध्यान से करना चाहिए आपको, इसी प्रकार करना है। चलिए नेक्स्ट, दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है जब उनमें 2500 मीटर का अंतर होता है। दोस्तों अंतर का मतलब ये हो गया, एक रेलगाड़ी यहाँ खड़ी है, एक यहाँ खड़ी है, इनके बीच की दूरी कितनी है 2500 मीटर है, ये आगे दूरी डिस्टेंस। नीचे क्या आएगा दोस्तों, आपको पूछा क्या है, एक दूसरे से कम मिलेगी। देखो एक की चाल है 15, एक की चाल है 10, जब विपरीत दिशा से आती है तो इनकी चाल जुड़ जाती है, तो 25 और 10 कितनी होगी 15 और 10 कितनी होगी 25, ये भी मीटर है और ये भी मीटर प्रति सेकंड है, तो काट दो इसको, 25 से काटा तो कितना आएगा 100 सेकंड, तो कितने सेकंड बाद मिलेगी 100 सेकंड बाद मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पे, 6 सदस्यों की परिवार की एवरेज आयु कितनी है दोस्तों 25 है, तो टोटल आयु कितनी बनेगी दोस्तों 150 वर्ष, जिनमें सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है, तो परिवार की एवरेज आयु वर्ष में यह सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले कितनी थी। दोस्तों ये 8 साल का है, इसका मतलब प्रत्येक सदस्य 8 साल पहले जाएगा। कितने सदस्य है 6, देखो बच्चे समेत 6 सदस्य है, तो 48 साल हो गए, तो 48 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया 2 0 1 102 साल। ये कब थी, जब बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे की तो 0 थी, उसको निकाल दो इसमें से, मान लीजिए माइनस 0 करोगे तो भी क्या होगा 102 ही आएगी। तो 5 सदस्यों की टोटल आयु इतनी थी, तो 5 का एवरेज निकालना है, तो 102 डिवाइड बाई 5 कर दो, जब भी 5 हो नीचे तो आपको पता है नीचे डबल कर दो, ऊपर भी डबल कर दो, 204, ये एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 20.4 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, एक संख्या के 2 गुने अंक का जोड़ तथा उस अंक के 7 गुने संख्या का पारस्परिक रेसिप्रोकल योग कितना है 15 है, तो संख्या बताओ। द सम ऑफ ट्वाइस ए नंबर, देखो कोई भी नंबर है x, इसका ट्वाइस, एंड 7 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, मतलब इस नंबर का रेसिप्रोकल है 1/x, इसका 7 टाइम तो 7 गुना कर दो, मान लो 1/x है, इसका 7 गुना करोगे तो 7/x ही आएगा। इन दोनों का टोटल बराबर किसकी है 15 की। अब देखो इसको सोल्व करोगे, या तो वैल्यू पुट करो, यहां से 5 रख के देखो आ रहा है क्या 15 के बराबर, x की वैल्यू है ना 5, फिर 7 रख के देखो x के बराबर, 9 रख के देखो, 3 रख के देखो, जिससे आंसर आए वो आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर पूरा सोल्व करना है 2x² बनेगा, ये 7 बराबर में कितना हो जाएगा 15x हो गया, ये इधर लेके आओ 2x² माइनस का 15x प्लस का 7 इक्वल टू 0, इन दोनों का गुणा कितना आएगा 14 आएगा। इसको तोड़ना है इस प्रकार की, गुणा करने तो 14 है और जोड़ेगा घटाए तो क्या है 15 है, तो 14 और 1 देखो, माइनस के 14 और माइनस का 1 देखो, माइनस के 15 बन गए, 14 एकम 14 बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें देखो अगर x² का गुणांक है 1 है तो 1 का डिवाइड करो, 2 है तो 2 का, 3 है तो 3 का, 1 का डिवाइड अपने नहीं करते क्योंकि वही संख्या आती है इसलिए, नहीं तो जो गुणांक है उसका डिवाइड भी करना होता है, तो ये आ जाएगा दोस्तों 7, इसका उल्टा चिन्ह आता है तो 7 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि ये माइनस है, ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, ये प्लस का 1/2। आपको पूछा है कौन सा, तो संख्या, तो ये नहीं होगी, ये आ गया आंसर आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे,
एक होज है दोस्तों, पाइप, ये पाइप लिखा है पाइप, ए एंड होज, ए एंड बी पुल को 5 और 10 मिनट में भर सकती है। ए और बी है, ये 5 मिनट में, ये 10 मिनट में भर सकते हैं। 2 मिनट बाद पाइप बी में बाधा ब्लॉक आ जाती है, तो पाइप ए को पुल को भरने में कितना समय लगेगा? दोस्तों 5 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। एलसी में आया 10, 5 दुआ 10, 10 एकम 10। ये कहता है कि दोनों पाइप शुरू किए, मान लो ए और बी यहां से चल रहे हैं, 2 मिनट तक चले, तो बताओ 2 और 1 3, 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहे हैं, तो 2 मिनट में कितना हो गया? 6 लीटर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कितना बच गया यहाँ पर? अब यहाँ पर बी तो ब्लॉक हो गया, कौन बचा? ए। तो पाइप ए को पुल को भरने में कितना समय लगेगा? तो शेष काम कितना बच गया? 4। पाइप ए कितना करता है 1 मिनट में? 2, तो 4 करने में कितने मिनट लगेंगे? 2 मिनट लगेंगे। ये आंसर आ गया आपका। तो आज की क्लास में दोस्तों कंप्लीट होती है अपने सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। 26 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इसके अंदर, लगभग जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं मैंने सारे करवाए हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, ताकि मैं सोचूं कि आपके दिमाग में ये ना रहे कि सर ये क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उनकी बढ़िया अप्रोच भी बता रहा हूँ। कई क्वेश्चन होते हैं इनमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है, तो डरना नहीं है दोस्तों। एक आधा क्वेश्चन ऐसा आता है जो कैलकुलेशन करवाता है, उसको आराम से लास्ट में किया करो, उससे पहले जो जल्दी होने वाले हैं उनको कर लिया करो। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर किया करो, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ओके दोस्तों, थैंक यू।